आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू डग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग अभी जो उत्पाद सीबे का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 का। इसमें कुल हम लोग क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड में टोटल 8 विषय जो है हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी ऋतुराज तक। यानी उधो तुम हो अति बड़भागी से लेकर ऋतुराज तक सारी यानी विषय कंप्लीट हो चुका है। कवि परिचय, उनकी कहानियों का एमसीक्यू टोटल हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं मंगलेश डबरा संगतकार कवि परिचय के हम लोग एमसीक्यू करेंगे, है ना। तो चलिए आज के ब्रांड न्यू वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कवि मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ? ए नंबर 1948 ईस्वी में, बी नंबर 1942 ईस्वी में, सी नंबर 1940 में, डी नंबर 1939 में। चलिए बताइए, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक का ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कवि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ? चलिए बताइए, कफन पानी टिहरी गढ़वाल में, बी नंबर हरिद्वार में, सी नंबर देहरादून में, डी नंबर आगरा में। चलिए बताइए, इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कफन पानी टिहरी गढ़वाल में, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कवि की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? कवि की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? ए नंबर गढ़वाल, बी नंबर देहरादून, सी नंबर भोपाल, डी नंबर हरिद्वार। चलिए बताइए, 3 का क्या होगा आंसर? चलिए बताइए, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देहरादून। देखिए बी नंबर इज राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आगे जाते हैं कि कवि मंगलेश डबराल ने दिल्ली में किस पत्रिका में काम किया? किस पत्रिका में काम किया? ए नंबर हिंदी पेट्रियट, बी नंबर प्रतिपक्ष, सी नंबर आसपास, डी नंबर ए बी सी तीनों। क्या होगा इसका? चलिए बताइए, 4 का आंसर बताइए। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए बी सी तीनों, यानी डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कवि ने अमृत प्रभात का संपादन किया, ये वो कहाँ से प्रकाशित होती है? ए नंबर इलाहाबाद, बी नंबर लखनऊ, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए और बी दोनों, यानी सी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मंगलेश डबराल की कितनी कविता संग्रह प्रकाशित हुई? कितनी कविता संग्रह प्रकाशित हुई? ए नंबर 4, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 5। चलिए बताइए 6 का आंसर बताइए। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 4। मंगलेश डबराल की कितनी कविता संग्रह प्रकाशित हुई? 4। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि निम्नों में कौन मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है? चलिए बताइए, घर का रास्ता ए नंबर, बी नंबर पहाड़ पर लालटेन, सी नंबर हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। चलिए बताएं, इनका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, हाँ 7 का डी, इनमें से सभी, इनमें सभी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि कवि के अनुसार संगतकार कौन है? कवि के अनुसार संगतकार कौन है? ए नंबर सहायक गायक, बी नंबर मुख्य गायक, सी नंबर उद्घोषक, डी नंबर ए और सी तीनों, यानी ए और सी तीनों। क्या होगा? चलिए 8 का बताइए। इनका जो सही आंसर हो जाएगा ए और सी तीनों, यानी डी नंबर। ये 9 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। संगतकार संगतकार का जैसे व्यक्ति संगीत के अतिरिक्त कहाँ दिखाई देते हैं? ए नंबर नाटक में, बी नंबर नृत्यों में, सी नंबर फिल्म, डी नंबर ए बी सी तीनों। चलिए बताएं 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बी सी तीनों, यानी 9 का डी नंबर ए बी सी तीनों इज राइट आंसर। ये मंगलेश डोबा संगतकार की कवि परिचय की एमसीक्यू है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 एमसीक्यूज है जो कि, चलिए, संगतकार मुख्य गायक के लोय में क्या नहीं उत्पन्न होने देता? क्या नहीं उत्पन्न होने देता है? चलिए बताइए। ए नंबर अवरोध, बी नंबर हिम्मत हारना, सी नंबर स्वर का टूटना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ये जो है 10 का क्या हो जाएगा? चलिए बताइए 10 का क्या होगा?
इनका जो सही आंसर होगा अवरोध, यानी 10 का ए नंबर इज राइट आंसर। यानी क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड से, यानी टोटल हम लोग 9 चैप्टर है इसमें, 9 चैप्टर का कवि परिचय का जो एमसीक्यू है टॉप 10 हम लोग करवा लिए हैं। अभी पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे संगीतकार मंगलेश डोबराल की कहानी का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।